subscribe to our channel and press the bell icon. Good afternoon friends. Welcome to our YouTube channel. Sir Abdul Sattar Khan, 9th English Kumar Bharti 1.1 Life. There are many popular lines like life is game, play it well और life is a journey, keep going ahead. अब इससे हम क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सी चीज़ों के का जिक्र किया गया है। सबसे अहम चीज़ जो है वो है लाइफ इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। अब इसमें पॉजिटिव फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स दोनों भी होती है। अब पॉजिटिव फीलिंग्स कौन सी है और नेगेटिव फीलिंग्स कौन सी है। पॉजिटिव फीलिंग्स यानी हमेशा होपफुल होना, उम्मीद रखना, हैप्पी यानी खुश रहना, सरप्राइज यानी ताज्जुब में पड़ जाना, लविंग केयरिंग होना, प्राउड चीयरफुल एक्साइटेड कंफर्टेबल पीसफुल एंथुसियास्टिक मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहना, ये पॉजिटिव फीलिंग्स है। अब नेगेटिव फीलिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। लोनली, जेलस, शाय, एंग्शियस, नर्वस, एम्ब्रेस्ड, स्कैर्ड, सिल्ली, डिप्रेस्ड, थ्रेटन्ड, क्रश्ड, एंग्री। ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी नेगेटिव ट्रेट्स में आती है, नेगेटिव थॉट्स ऑफ लाइफ में आती है। चलिए इस पोएम को पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसका सेंट्रल आइडिया थीम देखेंगे, इसके फिगर्स ऑफ स्पीच और राइम स्कीम भी देखेंगे। लेट्स बिगिन। लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन foretells a pleasant day. Life believe is not a dream so dark as the sages say. आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन, आफ्ट ऑफन के लिए इस्तेमाल किया गया है। फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। अब यहाँ पर पोएट क्या कहता है, लाइफ यानी ज़िंदगी, बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम, यकीन कीजिए, यकीन जानिए कि ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। सो डार्क एज सेजेस से, ज़िंदगी ये एक तारीक लम्हा है, अंधा कुआं जैसी होती है, जैसे कि जो संत महात्मा हुए हैं, सेंट्स, वाइज मैन, स्पिरिचुअल मास्टर्स, सेजेस, उन्होंने कहा है आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन। अक्सर क्या होता है, जो सुबह सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है या बारिश होती है सुबह की, ये वैसी ही ज़िंदगी गुजारते जाते हैं। फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे, आगे बढ़कर हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि वाह ज़िंदगी या दिन कितना शानदार है और कितना खुशगवार है। फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, समटाइम्स there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall. Sometimes there are clouds of gloom, gloom sadness, transient means temporary, bloom यानी खिलना, lament means express grief or regret. अब यहाँ पर Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. बाज़ औक़ात गम के, उदासी के बादल छा जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं, हमेशा क़ायम नहीं रहते। If the shower will make the roses bloom, अगर जो छोटी मोटी बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, शावर होता है, उससे अगर गुलाब के फूल खिलते हैं या फूल खिलते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। ओ भाई लैमेंट इट्स फॉल, और आपने इस गम को, उदासी को आपने दिल से नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला होता है। रैपिडली मैरीली, रैपिडली यानी तेज़ी से, मैरीली यानी खुशी से। रैपिडली मैरीली लाइफ्स सनी आवर्स फ्लीट बाय, ग्रेटफुली cheerily enjoy them as they fly. Rapidly merrily, rapidly यानी quickly तेज़ी से, merrily यानी happily खुशी से। Life sunny hours flit by, ज़िंदगी के sunny hours ये खुशियों भरे दिनों को भी कह सकते हैं। Flit by, what do you mean by flit by? Move quickly यानी तेज़ी से चले जाते हैं। Gratefully, cheerily, gratefully, thankfully, चीरीली, जॉयफुली, हमने उसका इस्तकबाल करना चाहिए एहसान से, खुशी से और ममनून तरीक़े से। What though death at times steps in, what though
Death at times steps in and calls our best way. What though sorrow seems to win, or hope a heavy sway. अब यहाँ पर पोइट क्या कहता है? पोइट कहता है व्हाट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप। कौन सा लाइफ सन्नी आर्ट्स फ्लिट बाय का मतलब होता है, इस स्टेट में क्या कह रहा है? सन्नी आर्ट्स आर कंपेयर्ड टू हैप्पी डेज ऑफ लाइफ, और द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम। अब ये रोजेस रेफर टू द गुड थिंग्स इन लाइफ, यानी अच्छी ज़िंदगी के अच्छे औकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। What though death at times steps in and calls our best way? What though sorrow seems to win or hope a heavy sway? अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट कहते हैं कि जैसे ही मौत का वक्त आता है या फिर ख़राब दिन आते हैं, हम हमारे जो अच्छे दिन होते हैं उसे हम याद करते हैं। व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन और होप अ हेवी स्वे। जब हम जो हमारे बुरे दिन आ जाते हैं, सॉरो के दिन आ जाते हैं, तो हम उस वक्त उम्मीद की किरण एक बड़े दिल से उसे याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। Yet hope again elastic springs unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear as well. What do you mean by buoyant? Buoyant means that which can rise upwards, and unconquered यानी जो अनकनकर्ड चीज़ कौन सी होती है जिसे आपने जीता नहीं। एंड गोल्डन विंग्स यहाँ पर होप और उम्मीद की पंखों से यहाँ पर उसको तजबी दी गई है, बयान किया गया है। Yet hope again elastic springs unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear as well. अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हमारी जो उम्मीद है, आर वंस ऑन ए संडे आफ्टरनून आई वॉज हेल्ड एट गन पॉइंट एंड आई थिंक the best way is to gentle way and we can express it with our rapidity, with our good feelings of life. So our best refers to loved ones, and wings of hope with golden wings means the wings of hope are golden because they give us bright hope to face our future bravely and fearlessly. हम मुस्तक़बिल का बड़ी अच्छे से मुकाबला कर सके, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। मैनफुली fearlessly the day of trial bear, for gloriously victoriously can courage quell despair. Manfully, fearlessly. Manfully means bravely, fearlessly means courageously, gloriously means wonderfully, and victoriously means successfully. What do you mean by quell? Quell means end, suppress, crush, and despair. Despair means hopelessness. अब इस स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं? मैनफुली fearlessly द डे ऑफ ट्रायल बियर, यानी हमने मुकाबला करना चाहिए बहादुरी से, ब्रेवली और करेजियसली मुकाबला करना चाहिए। और ये दिन है, ये हमारे बर्दाश्त के दिन है, बेयर करने के दिन है। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, और हम इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छे तरीक़े से ग्लोरियसली या वंडरफुली यानी हैरान कुन तरीक़े से, सक्सेसफुली विक्टोरियसली यानी सक्सेसफुली कामयाबी से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, और जो हिम्मत है वो हिम्मत हम उम्मीद ख़त्म होने तक की हिम्मत नहीं हार सकते। इसे लिखा है चार्लेट ब्रॉन्ट ने। अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है। अब देखिए यहाँ पर दो इसमें राइम स्कीम इस्तेमाल की गई है इस पोयम में, वो है ABAB। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं, ड्रीम से रेन, डे से डे, ड्रीम रेन, तो ये ABAB है। ग्लूम ऑल ब्लूम फॉल, ये भी ABAB है।
यानी आप वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें राइम स्कीम कौन सी है। अब देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। अभी आफ्टर लिटिल मॉर्निंग, अब ये लिटिल मॉर्निंग कैसा कह सकती है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। द ह्यूमन फीलिंग, द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ फोरटेलिंग इज़ गिवन टू द मॉर्निंग रेन। ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल। ओ वाई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल, ये इंटरोगेशन है। फिगर ऑफ स्पीच ये रेटोरिकल क्वेश्चन जैसा है, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच इंटरोगेशन है। लाइफ्स सनी आवर्स फ्लिट बाय, लाइफ्स सनी आवर्स फ्लिट बाय, ये मेटाफोर है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में सनी आवर्स को कंपेयर टू हैप्पी डेज ऑफ लाइफ एंड कॉल्स आर बेस्ट वे, एंड कॉल्स आर बेस्ट वे, ये जो इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है, यूफिमिज्म। डेथ इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ माइल्ड मैनर बाय यूजिंग द वर्ड्स कॉल अवे एंड व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन और होप अ हेवी स्वे। ये भी फिगर ऑफ स्पीच जो है इंटरोगेशन की इसमें इस्तेमाल की गई है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।